बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। दोस्तों, इसे कहते हैं गुस्सा कुम्हार पे और निकालें खोते पे। नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फ्रांस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होते जा रहे हैं, बल्कि काफी हो चुके हैं। तो अमेरिका ने फ्रांस को राजी करने की खातिर ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान पर पाबंदियां लगाने से फ्रांस क्यों खुश होगा। तो नाज़रीन इकराम, जरा कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, बात आपको समझ आ जाएगी। ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कौन है जिसको हिजबुल्लाह ने तंग कर रखा है? जी हां, वो इसराइल है। हिजबुल्लाह ही वो जमात है जिसने इसराइल को लबनान में कई बार खाक चटाई है। तो ईरान पर पाबंदियां लगाने से इसराइल खुश होगा, और अगर इसराइल खुश हुआ तो इससे अपनी बात मनवाना आसान हो जाएगा। तो अमेरिका ने इस बार बहुत दूर की सोचते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ जौहरी हथियारों का मुआहदा भी कर लिया और फ्रांस की नाराजगी को खत्म करने के लिए इसराइल को दरमियान में ले आया, क्योंकि इसराइल का होल्ड पूरे यूरोप पर है और यूरोप में सबसे ज्यादा कारोबार और पैसा यहूदियों का है। इसके अलावा फ्रांस डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बारहा मुतालबा करता रहा कि ईरान पर पाबंदियां लगाई जाएं, और अगर ईरान जौहरी मुआहदे की पासदारी नहीं करता तो हमला करके ईरान को सबक सिखाया जाए। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इस सारी कहानी के पीछे इस वक्त भी इसराइली लॉबी काम कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप शायद हमले पर राजी हो भी जाता अगर इसकी काबीना मान जाती और अवाम का डर ना होता, क्योंकि अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान में जंग की वजह से फंसा हुआ था और अमेरिकी अवाम जंग से तंग आ चुके थे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको मुकम्मल खबर बताता हूं, उसके बाद सिहूनी ताकतों की दोगली पॉलिसी और मुनाफकत से पर्दा सबूतों के साथ मैं उठाऊंगा। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान पर नई इक्तसादी पाबंदियां लगा दी हैं, और ये पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं इसको समझने के लिए पूरी कहानी जानना जरूरी है, जिसके बाद तमाम मामलात आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, एक ईरानी बिजनेसमैन हैं जिनका नाम मुर्तजा मनाए हाशमी है और ये चीन में रहते हैं। इन पर अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि इन्होंने ईरान की कुद्स फोर्स को फंडिंग की है। एक ट्रेजरी न्यूज रिलीज के मुताबिक हाशमी ने 2 चीनी बाशिंदों के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले, जिसमें उन 2 चीनी बाशिंदों जिनका नाम यान सू यवान और सोंग जेंग है ने मदद की, जिनका ताल्लुक हांगकांग से था, लेकिन अब चीन में मुकीम है, और हाशमी ने अपनी कंपनी में इनको शेयर होल्डर भी शो करवा रखा है और इनके जरिए अमेरिकी मसनूआत ईरान में सप्लाई करवाई जाती है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बताया है कि यह नेटवर्क कई मिलियन डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग कर चुका है, जिसके जरिए हिजबुल्लाह और अल कुद्स दोनों को फंडिंग करता रहा। नाज़रीन, बताया गया कि नेटवर्क करेंसी एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत और सोने का बिजनेस करता है। 2 चीनी बाशिंदों के जरिए अमेरिका से मसनूआत खरीद कर ईरान को सप्लाई पहुंचाई जाती रही। बयान में कहा गया कि हिजबुल्लाह इन नेटवर्क से हासिल होने वाली आमदनी को दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए और लबनान और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करती है। नाज़रीन, ब्लिंकन ने कहा कि हिजबुल्लाह तेजी से अपने खजाने को बढ़ाने के लिए आमदनी के इजाफे जराए की तलाश में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इन नेटवर्क्स को निशाना बनाने से बाज नहीं आएगा और हम इनकी सरगर्मियों को खत्म करने के लिए इकदामात करते रहेंगे। नाज़रीन, महकमा खजाना ने कहा कि ईरानी अफराद और इदारों से लेन देन कारोबार पे पाबंदी आयद कर दी गई है। आइंदा कोई भी ईरानी कंपनियों के साथ बिजनेस नहीं करेगा। दोस्तों, आपको शायद याद होगा, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो की जिसमें बताया कि कैसे शाम में फ्रांस की एक सीमेंट कंपनी पकड़ी गई है जो दाइश को फंडिंग करती थी, और तुर्की की एक एजेंसी ने यह खबर ब्रेक की कि यह पहली बार नहीं हुआ, बल्कि यह सिलसिला 2016 से जारी है, और इसका इल्म फ्रांस की इंटेलिजेंस इदारों के साथ साथ फ्रांस की हुकूमत को भी है। अब इतनी बड़ी बात जब तुर्की को पता है तो जाहिर है अमेरिका और बरतानिया को भी पता होगी,
फिर 2016 से लेकर 21 तक फ्रांस की अदालत में इस सीमेंट कंपनी पर केस भी चलता रहा, जो कभी बंद कर दिया जाता और कभी खोल दिया जाता। नाज़रीन, जब यह खबर बाहर आई तो फ्रांस ने यह मौकफ इख्तियार किया कि यह काम एक प्राइवेट सीमेंट कंपनी करती रही, और वो भी मजबूरी में। उनकी मजबूरी यह थी कि शाम में इस कंपनी का सीमेंट बेचा जाता, जिसकी प्लांट वहां पर लगाए गए थे। अपने कारोबार को नुकसान ना पहुंचे इसलिए दाइश को फंडिंग की जाती ताकि उनका कारोबार चलता रहे। अब नाज़रीन, जरा इमेजिन करें कि अगर फ्रांस की जगह कोई कमजोर मुल्क होता, स्पेशली कोई मुसलमान मुल्क होता, तो क्या इस मसले को यूं ही दबा दिया जाता? यहां तो अमेरिका समेत तमाम आलमी इदारे खामोश नजर आए। किसी ने यह तक नहीं कहा कि इस पैसे से दाइश दुनिया में दहशतगर्दी करेगी या फिर करवाती रही है। तो आखिर फ्रांस पे क्यों पाबंदियां नहीं लगाई गई? इसका मतलब यह हुआ कि दाइश जैसी जमातें खुद इनकी अपनी पैदा करदा हैं। ये दहशतगर्दों को पैसा दें तो मजबूरी या फिर अमन का नाम दिया जाता है, और अगर एक ईरानी बिजनेसमैन अपने ही मुल्क में पैसा भेजे तो वो दहशतगर्दों का सहूलतकार। वैसे नाज़रीन ग्रामी, इनके नजदीक दहशतगर्दी की तशरीह कुछ यूं है कि जो इनकी बात ना माने और जो इनकी पॉलिसियों के खिलाफ बात करे वो दहशतगर्द है। दोस्तों, ईरान पर पाबंदियां लगाकर अमेरिका और बरतानिया ने फ्रांस को भी एक पैगाम दिया है कि याद रखो, हम तुम पे भी पाबंदियां लगा सकते हैं, क्योंकि तुम भी रेड हैंडेड पकड़े गए हो। अगर ईरान का बैरूनी दुनिया से राबिता खत्म किया जा सकता है तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इसलिए खामोश रहो। जो हो गया, जो हो रहा है उसे होने दो। दोस्तों, अब दो चीजें देखने वाली हैं जो कि आने वाले दिनों में ही बेहतर पता चल सकेगा। पहली ये कि फ्रांस का अब रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्या वो अमेरिकी मुआहदे को लेकर मजीद शोर मचाएगा या फिर खामोशी इख्तियार कर लेगा? दूसरा ये कि ईरान का क्या रद्द-ए-अमल आता है। ईरान वैसे पाकिस्तान और तालिबान पे तो उछल उछल के बयानात जारी करता है और भाग भाग कर भारत पहुंच जाता है। अब देखना यह है कि क्या ईरान भारत से कहेगा कि इन पाबंदियों के खिलाफ इसका साथ दें। दोस्तों, ईरान वो मुल्क है जहां भारत के लिए दुनिया में सबसे अच्छी राय रखी जाती है। भारत ईरान से रोजाना 4,25,000 बैरल तेल खरीदता रहा है और शायद अब भी खरीद रहा हो। इस तरह भारत को तेल की सप्लाई देने वाला ईरान दूसरा बड़ा मुल्क है। इसके साथ ईरान में तेल और गैस की सनत में सरमायाकारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क भारत है। इसी तरह खारजी उमूर में भी दोनों ममालिक की अच्छी कुर्बत है। भारत और ईरान दोनों शुमाली इत्तेहाद की मुआवनत करते रहे हैं, और यह हकीकत भी छुपी नहीं हुई कि OIC में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी करारदादों की मुखालफत ईरान करता रहा है। तो देखना अब यह है नाजरीन कि इसराइल और अमेरिका की इन नई पाबंदियों के बाद भारत आलमी सतह पर ईरान को कितनी सपोर्ट करता है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। नाजरीन, इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, हमारी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आपकी इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में क्या राय है जरूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।